जय हिंद बच्चों, फोर्स एकेडमी में आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एनडीए की तैयारी में बिल्कुल शिद्दत से लगे होंगे। तो चुनौतियां बहुत है, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ना हर एक साहसी व्यक्ति का काम है और सब बच्चे भी बहुत साहसी हो, क्योंकि जो बच्चा एनडीए में जा रहा है स्वाभाविक बात है उसके अंदर बहुत जुनून और जज्बा है। तो आज हम 5 की पंच की सीरीज में आज 18th लेक्चर लेकर आपके बीच में 18वां चैप्टर ये रहेगा। और आज हम जो लेकर आए हैं क्वेश्चंस वो 2020 का रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? 2020 का रहेगा। और पता है 2020 बहुत मुसीबतों में निकला है, क्योंकि कोरोना काल था। तो एनडीए 2020 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट और एनडीए 20 का जो सेकेंड अटेम्प्ट वो दोनों एक साथ हुए थे। आप लोगों को पता भी, मतलब जिन बच्चों ने दिया भी होगा और जिन्होंने नहीं दिया, पता हो 2020 में एनडीए फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिलाकर एक ही एग्जाम हुई थी। ठीक है, तो यहां लिखा रहा है एनडीए एग्जाम फर्स्ट 2020 और एनडीए एग्जाम सेकेंड 2020। तो हम उन दोनों का डिस्कस करने जा रहे हैं ना, क्योंकि वह 2 पेपर नहीं हुए तो उस समय एक ही हुआ था। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पर पॉलिटी से पहला क्वेश्चन उन्होंने उठाया था। ठीक है, क्या पूछ रहे? बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहे। वो पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया Which of the following are described as a part of Parliament of India? आपको बताना है इनमें से निम्नलिखित में कौन संसद का हिस्सा है। संविधान के अनुसार 79 के अनुसार कौन संसद का हिस्सा है? आपको पता है 79 में पार्लियामेंट है। क्या है? पार्लियामेंट। और जब भी हम पढ़ते पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ किन किन से मिलकर बनती है, तो हम पहले पढ़ते हैं लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। याद रखना इन तीनों से मिलाकर बनती है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है इनमें से। हाउस ऑफ पीपल भी है, बिल्कुल हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, जिसको लोअर हाउस भी कह सकते हैं, जिसको आपने देखा होगा द फेमस हाउस भी कह सकते हैं, इसको हाउस ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स कह सकते हैं, हाउस ऑफ कॉमन भी कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बिल्कुल राज्यसभा को कहते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये तीनों ही सही है। इसलिए मैं क्या कहता हूं, इनके नाम भी पता होना चाहिए। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा का हाउस ऑफ लॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें पता होना चाहिए। सेनेट भी कह सकते हैं इसको यहां पर। तो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, 1 2 3 तो बिल्कुल आ जाएगा 1 2 3 तीनों ही सही है भाई। हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। याद रखना, क्योंकि राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेगा वो कानून बिल ही रहेगा, वो लॉ नहीं बनेगा, वो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 5-year plan was first launched in, पूछा क्या गया है कि पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किसने किया था? देशों के नाम है। अब ये नहीं पूछ रहा इन इंडिया 5-year plan when was the launch, तो इंडिया में तो 1951 में हुआ था, लेकिन यहां ऐसा नहीं पूछ रहे हैं वो इनमें से किन देशों ने पंचवर्षीय योजना को पहली बार शुरू किया गया था। और आपको पता है हमारा 5-year प्लानिंग हमने कहां से अडॉप्ट किया है? रशिया से किया। तो स्वाभाविक बात है यूएसएसआर सही है। 1920 में लेनिन महोदय ने, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने पहली बार लॉन्च किया था। और रशिया में याद रखना वहां पर 5-year प्लानिंग कॉन्सेप्ट रहा, लेकिन बाद में उसको 7-year प्लानिंग भी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो हमने जो है वो 5-year प्लान ही उनसे अडॉप्ट किया था, तो उस समय उन्होंने 5-year प्लान ही लॉन्च किया था। ठीक है, तो याद रखिए 1951 में हमारा इंडिया में लॉन्च होता है। पता है हमने पहले वाले में जो है वो एग्रीकल्चर पर फोकस किया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, द कॉल फॉर गरीबी हटाओ वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन, ये भारत से पूछा है कि बताओ गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय, और रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी या पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम शुरू हुए थे। गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? जी हां, इसका सही आंसर 4th नहीं है, इसका आंसर 5th 5-year प्लान है। याद रखना 5th 5-year प्लान 1971 से 1975 जो लॉन्च हुआ था, इसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। किसका नारा दिया बच्चों? गरीबी हटाओ। तो उन्होंने उसके बाद फिर बहुत चीजों को रेट कम कर दिए थे ताकि गरीब लोगों को जो है हर चीज में सुविधा रहे। फिर इसको 6ठी पंचवर्षीय योजना में भी लागू किया। तो याद रखना हमेशा एनडीए में जो क्वेश्चन आए हैं वो याद रखना इकोनॉमिक्स से सिर्फ 5-year प्लान से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में सिर्फ 5-year प्लान से क्वेश्चन अभी तक एनडीए में आए हैं, जहां तक हमारा अनुमान है पुराने पेपर के आधार पर। इसलिए इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उन्होंने ऐसे ही पूछा है, 5-year प्लान से ही पूछा है। ठीक है, देखो क्या पूछ रहे हैं
यहां क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये दे दिया इन्होंने, आपको दिख रहा होगा ये, कि यहां एक तरफ तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव दे दिया, एक तरफ 5 ईयर प्लान दे दिया, और 5 ईयर प्लान के नंबर दे दिए 1st, 5th, 11th और 12th। इनमें से इनके आधार पे हमको ये जमाना है कि भाई ये जो हमने उद्देश्य लेकर चले थे, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा इसमें। तो हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा पहली पंचवर्षीय योजना। देखो यहां समझ में नहीं आया तो आप यहां से पढ़ सकते हो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने 1951 में लॉन्च किया था, एग्रीकल्चर को हमने लिया था। वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के देशों की स्थिति ऐसी थी, तो ऑप्शन में पढ़ लो कहां दिख रहा है, तीव्र अधिक समावेशी वृद्धि बिल्कुल नहीं है, तीव्र अधिक समावेशी साधारण वृद्धि ये भी नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को ठीक करना। देखो स्वाभाविक बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से 1945 तक हुआ, और हमारी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, 1951। तो नहीं आते भी आप कॉमन सेंस से ये आंसर कर देंगे। भाई देखो यहां पर जो है ये सी का आंसर यहां जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है, तो आंसर जो है सी के बिहाफ पर आप आंसर यहां फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन उन्होंने इस प्रकार से जो जमाए हुए, आपको 2-3 के आधार पर जमाना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो देख लेंगे हम क्या आंसर रहेगा इसका, आगे देखते हैं फिर। अब यहां पर हमें जाना पड़ेगा उसी लेवल पर, क्योंकि सी के आधार पे हमें फर्स्ट है, तो यहां देख लिया आपके बस सी के आधार पे फर्स्ट यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, और देख लेते हैं। फिर आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का दिया था। क्या दिया था, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत बनने की शुरुआत कही थी इंदिरा गांधी ने। तो स्वाभाविक बात है कि 5 का हो जाएगा डी, तो यहां आ जाएगा डी कहां है, ये है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, 1 2 1 2। अब स्वाभाविक बात है ये आंसर इसका जा रहा है करेक्ट, लेकिन फिर भी हम और भी अंदर तक जाएंगे। हम देखते हैं फिर आती 11th में हमने जो रखा वो रखा था तीव्रतर अधिक समावेशी वृद्धि, यानी फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ ही हमने रखा था, ठीक है। तो इसके बिहार पर जो ये जा रहा है, ये जो जा रहा है फर्स्ट का इस आधार पे जा रहा है 3rd, और इसके आधार पे जा रहा है 4th। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने रखा था वो था तीव्र अधिक समावेशी साधारण वृद्धि, फास्टर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ। और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना था कि चलिए उसके बाद तो फिर मोदी जी आ गए और उन्होंने उसको नीति आयोग कर दिया था। तो कई बार ऐसी थीम भी पूछी जाती, कौन से मॉडल पूछे जाते हैं, मॉडल भी पूछ लेते हैं आपसे, बताओ कौन से मॉडल पर हमारी पंचवर्षीय योजना है, कौन सी कब आधारित रही है ना। गुर्नर मिडन मॉडल आ जाता है, वीसी महालोन भी इस मॉडल पूछते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए आप, है ना, 5 ईयर प्लानिंग को। फिर पॉलिटी से विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट 1976। पूछा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किन चीजों को जोड़ा गया, कौन से निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। तो 5 निर्देशक तत्व थे, याद रखना यहां पे जो जोड़े गए थे हमने। अब इनमें देख लेते कौन है। स्टेट शेल मिनिमम इनइक्वालिटीज इन इनकम, भाई राज्य आय में असमानताओं को कम करेगा, ये नहीं था। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय मुफ्त कानूनी सहायता, ये बिल्कुल था, याद रखना, यही था उसमें। प्रमोशन ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटी बाद में आया, और प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर ये नहीं था। तो ऑप्शन जो है बच्चों बी जा रहा है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय मुफ्त कानून सहायता, ठीक है। न्याय सबको मिलना चाहिए, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज के 5 के 5 क्वेश्चन इजी है। देखो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पॉलिटी से तो आते ही हैं, हिस्ट्री से अभी आगे आएंगे। तो बेसिक चीजें हैं, पढ़ते रहिए हमारे साथ, और मिलेंगे अगले लेक्चर में कल फिर। जय हिंद, वंदे मातरम।